नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे स्मारक पर जंग की। जलियांवाला बाग का नाम आप सबने सुना होगा, बचपन से सुनते आए हैं। उसी का जलियांवाला बाग नवीनीकरण कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर यह काम भी हुआ। शहीद स्मारक पर 20 करोड़ रुपए खर्च करके नया रूप दिया गया। प्रवेश द्वार से लेकर स्मारक तक कई बदलाव किए गए। 4 नई गैलरियां भी उसमें बना दी गई हैं। एक थिएटर का निर्माण भी किया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने न्यू जलियांवाला बाग देश को समर्पित किया है। लेकिन अब इस पर सियासत होने लगी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने शहीदों का अपमान किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जलियांवाला बाग के शहीदों का अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं। शहीदों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वो उन लोगों को नहीं समझ सकते जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने उस खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें कहा गया कि स्मारक स्थल की भव्यता को लेकर सोशल मीडिया में लोगों ने गुस्से का इजहार किया। राहुल ने कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम विवाद क्यों हुआ, लेकिन जलियांवाला बाग में शानदार काम हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर लोगों ने जलियांवाला का रूप रंग बदले जाने को लेकर निशाना साधा था। अधिकतर आलोचना उन गलियारों का स्वरूप बदलकर आधुनिकीकरण किए जाने को लेकर हुई थी, जहां जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। लोगों ने नवीनीकरण के नाम पर इतिहास को नष्ट किए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी सियासी रोटियां सेकने वाला बता रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि शहीदों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जलियांवाला बाग का नवीनीकरण कराया। ये पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत सभी को अच्छा लगा, लेकिन राजनीतिक रूप से अंधे हो चुके राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का विरोध किया। जाहिर है शहीदों का अपमान कांग्रेस का खानदानी पेशा है। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि उन्होंने इतिहास मिटा दिया, शहीदों का अपमान किया है। बीजेपी ने जलियांवाला बाग में नरसंहार की सभी निशानी मिटा दी है। साथ ही लाइट शो के जरिए शहीदों का अपमान किया है। सवाल है कि आखिर स्मारक पर सियासत क्यों हो रही है? क्या शहीद स्मारक के नवीनीकरण के नाम पर इतिहास को मिटाया गया या फिर महज सियासत के लिए इसका विरोध हो रहा है? जानेंगे पक्ष विपक्ष में राय। तो इसको लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल शहीदों का अपमान किया गया है, इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। हालांकि इस पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि स्मारक में नवीनीकरण होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्या वहां पर उसको नया सौंदर्यकरण देने के चक्कर में शहीदों का अपमान किया गया है? लोगों ने भी सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार किया। लेकिन इसमें एक मामला ये भी है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे इत्तेफाक ही नहीं रखते। यानी कि एक तरफ वो राज्य सरकार जिसके अंडर में सारा कामकाज हुआ, दूसरी तरफ आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार क्यों यहां पर अपमान किया गया है और इसका नवीनीकरण ही आखिरकार क्यों हुआ है। इसको लेकर विवाद लगातार चल रहा है और पक्ष विपक्ष में आज इसी को लेकर हम राय जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत मैं उनका करती हूं। खेमचंद्र शर्मा जी बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़े हैं, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं अजय अरोड़ा जी आपके पास आना चाहूंगी। विवाद की वजह क्या है? इतिहास मिटा दिया गया, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि शहीदों का अपमान किया गया है, लेकिन क्या स्मारक पर इस तरीके की जो सियासत हो रही है वो सही है? शहीद स्मारक का नवीनीकरण आपको लग रहा है नहीं होना चाहिए था? पूजा जी, इतिहास के पन्नों पर जब हम छात्र जीवन से बचपन से अब तक हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। पूजा जी, जब मैं पंजाब जाता हूं, अमृतसर जाता हूं, तो वो गोलियों के निशान देख जो जनरल डायर द्वारा दागी गई, जब वो निशान देखते हैं पूजा, हृदय में कसक उठती है और खून खोल उठता है। उन शहीदों की याद आती। उन शहीदों को यादगार के लिए कोई निशानी है जलियांवाला बाग, जहां हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, अपनी जान की कुर्बानी दी। अब आ जाओ पूजा नवीनीकरण।
इतिहास के सारे पन्ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या पूरे इतिहास के पन्ने बदल देंगे? और जिस प्रकार से शहीदों के परिवार, पूजा जी, शहीदों के परिवार वो भी गुस्से में हैं। वो चाहते हैं कि उनके परिवारजनों की जिन्होंने शहादत दी उनकी निशानी बरकरार रहे। नवीनीकरण होना तो बुरी बात थी किसी राज्य में किसी जगह के लिए, लेकिन इतिहास के पन्ने नहीं फाड़े जा सकते। इतिहास के पन्ने बिल्कुल फाड़ना गलत है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इतिहास के पन्ने फाड़ रहे हैं ये कतई शोभनीय नहीं है। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस पर इसको आपत्ति है कि जो काम हुआ है वो दरअसल सही नहीं है, इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है। खेमचंद्र शर्मा जी, एक तरफ बीजेपी इस काम को करने में जुटी रही और कहा कि बहुत अच्छा काम है और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि लोगों का भी काफी गुस्सा इसको लेकर नजर आया है। काफी ट्विटर पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है कि इस तरीके से जो पुरानी कम से कम इतिहास से जुड़ी चीजें हैं उन स्मारकों के साथ इतना नवीनीकरण नहीं करना चाहिए कि जो उसकी बुनियादी चीज है, जो बुनियाद है वो ही मिट जाए। देखिए, हमने इतिहास को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई है, हमने उसको सुरक्षित करने की कोशिश की है। हम सभी जानते हैं 60 साल का जब इनकी सत्ता थी तो इन्होंने जो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट थे किसी को भी सुरक्षित करने की, किसी का भी नवीनीकरण करने की कोशिश नहीं की। वो पंजाब में हुआ है, पंजाब में इनकी सरकार है, कैप्टन साहब ने बोला है आई डोंट नो व्हाट इज बीन रिमूव्ड, इट इज लुक वेरी नाइस टू मी। इसका मतलब क्या है कि पंजाब के सीएम जब ये कहते हैं कि मेरे को पता नहीं कि क्या उसमें से हटाया गया है, से कुछ नहीं हटाया गया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बहुत अच्छा दिखता है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो कार्य क्या है, वो अच्छा कार्य क्या है, वो सीखने का काम क्या है, सुरक्षित करने का काम क्या है, वो प्रोजेक्ट करने का काम क्या है, वो मान सम्मान देने का काम क्या है कि वहां पे कोई जाए तो हमारे सैनिकों को याद कर सके, सम्मान से उनको देख सके, सम्मान से अपना जो श्रद्धांजलि है वो उन शहीदों को दे सके। लेकिन राहुल गांधी जो नेगेटिव राजनीति करते हैं, जो सिद्धू के जो एडवाइजर जम्मू कश्मीर को अभिनंदन भी मानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना अपराध मानते हैं, ऐसे एडवाइजर के कहने पे, ऐसे सलाहकारों के कहने पे निकाल के लाते हैं कि देखिए मोदी ने सही को अपमान किया और जिसको नवीनीकरण नहीं करना चाहिए था, उनकी कुंभकर्ण वाली नींद कई दिनों के बता सकती है, वो कहाँ थे जिससे उद्घाटन हो रहा था, तो नहीं थी। और जब पंजाब के सीएम पंजाब लोग भी वहाँ पे कम कर रहे थे, सब लोग इस कार्य से खुश हैं, तो जब करा रहे हैं तो आप लोग तो एडवाइजर के कहने पर चलिए जवाब लेते हैं यहाँ पर अजय जी। बिल्कुल ठीक है। अजय जी, जरा ये बताइए, एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जो भी हुआ बहुत खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, मतलब ये दो तरह के स्टैंड कांग्रेस की तरफ से क्यों लिए जा रहे हैं? एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि काम बढ़िया हुआ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अपमान शहीदों का किया गया है, शहीद स्मारक का नवीनीकरण के नाम पर इतिहास को मिटा दिया गया है। ये दो तरफा बातें क्यों सर? मुझे जी दो चीजें सामने आती। नवीनीकरण के आधार पर, नवीनीकरण के नाम पर इतिहास खराब नहीं किया जाता। और जिस प्रकार से पूजा जी, जिनके परिवारों ने शहादत दी, इनको नहीं पता शहादत क्या होती है। जो शहीद हुए क्योंकि प्रधानमंत्री शहीदों के खानदान से नहीं आते, जिनके लोगों ने उनके जहां तक आपने राज्य सरकार और ठीक है, मैं जो ट्वीट की बात नहीं कर रही हूं, मैं कि जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, आप मुझे जरा सबसे पहले यही बता दीजिए कि आपत्ति आपको है क्या? वहां पर नवीनीकरण हुआ है, कुछ ऐसी चीज वहां पर जिसको धूमिल करने की कोशिश की गई है, या फिर इतिहास की चीजों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है? आपत्ति आखिरकार है किस बात को लेकर कांग्रेस को? बिल्कुल, हमें नवीनीकरण से दिक्कत नहीं है, इतिहास से छेड़छाड़। पूजा जी, आपने भी छात्र जीवन में, आपको भी कभी पंजाब जाने का अवसर मिला, आप भी कभी, आप आंखें बंद करेंगी तो जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान दिखेंगी, जब आंखें खोलेंगी तो आपका खून खोल रहा होगा। तो जिस प्रकार से सेंटीमेंट, जिस प्रकार से भाव इतिहास से देख के आता था, कहीं ना कहीं उस पर ठेस लग रही है। उस पर मतलब ये ठेस नहीं लगनी चाहिए।
नवीनीकरण के नाम पे इतिहास के पन्नों को मत फाड़िए, मत फाड़िए। इनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, नवीनीकरण के और भी रास्ते हैं। आप गेट नवीनीकरण कर दीजिए। आप अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल वो गलत है। वो इतिहास से भी खिलाफ है, देश से भी खिलाफ है, और जिनकी शहादत हुई उनके परिवार वाले भी खुल के खिलाफत कर रहे हैं। ठीक है, परिवार वालों को भी आपत्ति है यहाँ पर खेमचंद्र जी, परिवार वालों को भी ये पसंद नहीं आया है कि वहां पर जो नवीनीकरण के नाम पर छेड़खानी हुई है, कुछ ऐसी जो चीजें हैं जिनसे हर एक शख्स की आत्मा जुड़ी होती है, हर एक शख्स का अंदरूनी तौर पर वो जुड़ा होता है एहसास, शहीदी स्मारक को देखकर ही उनको याद किया जाता है। आपको नहीं लगता कि इतने बड़े डिसीजन से पहले, इतने बड़े स्मारक को नवीनीकरण से पहले कुछ चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए था, ताकि कम से कम लोगों की भावनाएं आहत ना हो सके? उनकी भावनाओं का ख्याल रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, खासतौर पर शहीद के परिवारों की। देखिए, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को शहीद मानती है, शहादत की बात करती है, बाकी इनको कोई भी नहीं दिखाई देता। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही दे देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देती है, उनकी मूर्ति को स्थापना कराती है, उनको जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, वर्षों तक कांग्रेस ने उनको सम्मान नहीं दिया, उसमें भी इनको आपत्ति होती है। आज जलियांवाला बाग को जो रिनोवेट किया जाता है, पंजाब की सरकार उसमें सहमत रहती है, पंजाब के सीएम सहमत रहते हैं, और किसी ने विरोध का वहां पे स्वर नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन राहुल गांधी ने अपने जो देश एडवाइजर है उनके कहने पे जब इन्होंने मिसलीडिंग कैंपेन शुरू किया, उसके बाद लोगों ने जहां तहां कुछ बयान दिलाए। मैं आपको बता दूं, लोग खुश हैं क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग पूरी तरीके से आंकड़े था जो हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई बहनों ने शहादत दी, वो पूरी तरीके से इग्नोर था, और कुछ समय के बाद वो कोलैप्स भी हो सकता था। आज प्रिजर्व करने की कोशिश की है, आज हर चीज को सुरक्षित करने की कोशिश की है। आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद कर सके, देख सके, महसूस कर सके, समझ सके, और जो देश प्रेम की भावना है वो उनमें भी जग सके। इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ गलत दिखाई देता है। आज 65 करोड़ के आसपास वैक्सीन, इनको तो वैक्सीनेशन से दुश्मनी थी, ये तो वैक्सीनेशन पर भी टिप्पणी कर रहे थे, इन्होंने वैक्सीनेशन को भी बदनाम करने किया। कोई अच्छा कार्य देख नहीं सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है और सिर्फ करना चाहते हैं। अजय अरोड़ा जी, यहाँ पर ये मुझे बताइए जरा कि कांग्रेस के दो स्टैंड क्यों सामने आ रहे हैं? क्यों आपके खुद के मुख्यमंत्री पंजाब के इस पर आपत्ति जाहिर नहीं कर रहे हैं? उन्हें तो सब कुछ सही लग रहा है। राहुल गांधी से उनकी बातचीत नहीं हुई क्या? पूजा जी, अमरिंदर सिंह कैप्टन जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और ये केंद्र सरकार द्वारा स्मारक का नवीनीकरण किया गया। एक बात, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि क्या मुख्यमंत्री होते हुए राहुल गांधी जी से बात नहीं की? आपके मैं प्रश्न से इत्तेफाक रखता हूँ। अमरिंदर सिंह जी ने बड़े तरीके से बोला है कि मुझे इस बारे में नहीं पता किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बात रखी, और उन्होंने सेकंड किया इस बात को। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जो निशानियां दबाई जा रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये चाहती है कि जलियांवाला बाग के अंदर कमल की फोटो लगा दे, कमल का फूल जगह जगह लगा दे? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है ना सर, ये भी कहा है ना कि काम अच्छा हुआ है, अच्छा लगा है सभी को, ये भी तो कहा है, इस बात को भी तो आप सुनिए। मैंने पूजा जी, मैंने पहले भी कहा है, नवीनीकरण दो प्रकार से होते हैं। एक होता है पूर्ण रूप से नवीनीकरण, एक होता है कि जहां आवश्यकता हो, जहां आवश्यकता होती वहां नवीनीकरण होना चाहिए। जिन जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ गोलियों के निशान हैं, जहाँ शहादत हुई, जहाँ उनके परिवार के सेंटीमेंट्स हैं, उनके विचार हैं, उनके विचारों को नहीं दबाना चाहिए। मैं दोनों बातों को साथ लेके चलता हूँ पूजा जी। और अभी मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के अपनी इस बात से भटक कर वैक्सीनेशन पे आ गए कि वैक्सीनेशन का हमने विरोध किया। अरे हमने तो विरोध जब भी नहीं किया, जिस प्रकार से कोविड में हमें लाशें देखने को मिली, अस्पतालों में जगह नहीं थी। मैं आज ये भी नहीं बोलूंगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं थी इनके राज्य में। अरे सबसे पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, नवीनीकरण करें, औषधियों पे नवीनीकरण करें, मेडिकल। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अजय जी?
अगर शहीदी स्मारकों को नवीनीकरण करके आज के युवा को उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, उस इतिहास को फिर से समझाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वो गलत है? और अगर गलत है तो उसका पॉइंट आप मुझे बता दीजिए। पूजा जी, हमारा एक ही पॉइंट है। हाँ। मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से उस इमारत में निशानियां लगी हैं, उन निशानी को कृपा करके नहीं बंद करना चाहिए। अपनी मार्केटिंग के लिए प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी अपनी मार्केटिंग के लिए उन निशानों को ना दबाएं। जहां तक आपने युवाओं की बात की, युवाओं को इतिहास पढ़ना चाहिए और पता भी होना चाहिए। पूजा जी, आपको और मेरे को, हम जब पंजाब जाते हैं हमने इतिहास पढ़ा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये बात ठीक है, आज की पीढ़ी को थोड़ा नवीनीकरण चाहिए, लेकिन जो पुरानी इमारतें हैं, पुरानी सभ्यता है, पुराने निशान है, उनको समाप्त नहीं करना चाहिए। मेरा सीधा प्रश्न उत्तर दोनों यही है। ठीक है खेमचंद्र जी, अब आपत्ति है, ऑब्जेक्शंस है, अगर लोगों को भी, शहीद के परिवारों को भी, क्या इस पर आप काम करेंगे फिर से? क्योंकि सिर्फ नवीनीकरण के नाम पर बदल देना चीजों को, वो भी सही नहीं है। इतिहास को ध्यान में रखते हुए, इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना करते हुए क्या सही है, इस बात का ख्याल भी रखना होगा ना सर। देखिए, एक्सपर्ट को वहाँ पे बुलाया गया था, एक्सपर्ट का पूरी तरह उनकी जो राय थी उसके अनुसार काम हुआ है, लोकल लोगों से चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है काम हुआ है, लोकल एबिसिड वहाँ पे था, लोकल लोग वहाँ पे थे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ भी कंसल्ट किया गया था। प्रॉब्लम यह है कि इनको 10 इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, उनके वहाँ पे कुछ स्मारक क्यों नहीं बनाया गया, कोई म्यूजियम क्यों नहीं बनाया गया, उनको मंडित क्यों नहीं किया गया, या आप लोगों को क्यों मंडित किया जाए, क्यों उनको डिजिटाइज किया गया, क्यों वहाँ पे उनके संग्रहालय बनाया गया, क्यों उनकी जो स्मृतियां हैं उनको प्रिजर्व किया गया। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इनको वहाँ पे रिनोवेशन प्रॉब्लम है कि इनके गांधी परिवार को मेवा मंडित क्यों नहीं किया गया। अरे क्या राहुल, क्या सारे ज्यादा बड़े अच्छा हुआ है और इसमें कोई गलत नहीं। तो राहुल गांधी की जो बात कौन मेरे राजनीति उनके साथ राजनीति करता जो कहते हैं, जो वो भारत का अभी नहीं है, वो सिद्धू के एडवाइजर, वो कहते हैं तो पंजाब। ठीक है, हाँ। से ये घिरे हुए हैं, और उसकी मानसिकता से दूषित होके, मानसिकता से इन लोगों ने इस तरीके का रीडिंग कैंपेन चलाया है। लेकिन आपको बता दूं, पंजाब में लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी शहीद हुए हैं उनको पसंद आ रहा है। अब वर्षों उनके आने वाली जनरेशन भी देख पाएगी, सब वहाँ पे गए, सबके स्मृतियों को प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने दिमाग से दूषित हो गया है, नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव कर रहा है, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, अजय अरोड़ा जी, अजय जी, अगर किसी मेरे को एक मिनट से बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। पूजा जी, इनका टेप रिकॉर्डर बंद करा दीजिए, इनका टेप रिकॉर्डर सर एक एक करके बात पूरी करने दीजिए जी, बोलिए। इनका टेप रिकॉर्डर बंद करा दीजिए पूजा जी, इनका टेप रिकॉर्डर। अजय जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। इनका टेप रिकॉर्डर कब बंद होगा? ठीक है अजय जी, मुझे जरा एक आखिरी बात का जवाब दे दीजिए। सिर्फ इस तरीके का विरोध पंजाब में, या फिर अगर अन्य किसी जगह पर भी इस तरीके का नवीनीकरण हुआ है, वहां पर भी आपको ऑब्जेक्शन होगा, या सिर्फ कुछ खास जगहों पर आप ये इस तरीके के ऑब्जेक्शन को सामने रखेंगी? सर बहुत जल्दी, टाइम का अभाव है मेरे पास, बहुत जल्दी से पूछ रहे हैं, जवाब ये कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द है, दवाई। सर फाइनल कमेंट ये है, अगर ये लाल किले को, भारत के लाल किले को सफेद किला करने की कोशिश करेंगे, हमें आपत्ति होगी, हम आपत्ति करेंगे। जो भारत की धरोहर इतिहास है, जिस प्रकार से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया, किसी को किराए पे दे दिया, अगर ये लाल किले को टच भी करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ इकट्ठा हो जाएगा। अगर किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को छेड़ेंगे, खराब करने के लिए इतिहास के पन्नों को फाड़ेंगे, पूरा देश और पूरी कांग्रेस इनके विपक्ष में खड़ी है।
ये समझ जाए इस बात को। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अजय अरोड़ा जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। खेमचंद्र जी आप जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो धरोहर और इतिहास के साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है, ये जरूर इसमें निकलकर सामने आया है। हालांकि अब इसको लेकर और कितनी राजनीति होती है ये जरूर देखना होगा। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।